लगी हवेली, जामे लगी सोहर सी ठेली, सब यहीं पड़ी रह जाएगी तासो कर ले भजन ओ न हरि को। बोलो गोविंद भगवान की। जानत सब हो लेकिन मानत, हाँ उनको मन नहीं लगा तो फिर सही है। हाँ बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो देखिए आज सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को यही भागवत सिखाई, भागवत का अर्थ बताया। उसके बाद में यही भागवत से महाराज भक्ति ज्ञान वैराग का उद्धार हुआ और इसी भागवत से परीक्षित जी महाराज धुंधकारी का उद्धार हुआ। कथा सुनी आती धुंधकारी की हैं? सुनाई देत तो सही कथा सुनी धुंधकारी की तो तुम बता देते, हम मशीन को भी इंतजाम कराए देते कानन वाली है? हाँ हाँ। तब देखो धुंधकारी की कथा आपने सुनी। धुंधकारी कितना बड़ा पापी था, कितना बड़ा अधर्मी था। उसने अपने जीवन में कोई भी काम अच्छा नहीं किया था। उसने अपनी माँ को मारा, अपने पिता को मारा, शराब जुआ मांस पराई नारी की संगत इत्यादि। और देखो आदमी के विनाश के कारण तो चार ही है, शराब जुआ मांस और पराई नारी की संगत। ये आदमी के चार विनाश के कारण होते हैं। जो इन चार चीजों में से एक भी चीज को अपना लेता है उसका विनाश हो जाता है, और जो इन चार चीजों से दूर हो जाता है वही सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। तो कभी महाराज शराब नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, और पराई नारी से तो हमेशा बच के रहना चाहिए। और पराई से भी बच के रहो। कलयुग की तो लीला उल्टी है, पराई से सावधान रहो और अपनी से सावधान रहो, क्योंकि अपनी भी महाराज काट करके ड्रम में भर के चली जाती है, अपनी भी चली जाती है। आजकल पराई छोड़ो, आजकल अपनी पे भरोसा नहीं है। हाँ तो अपनी पे भरोसा बड़े सोच समझ के करना चाहिए। तो धुंधकारी की कथा सुनाई है सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को और कहा है कि हे ऋषियों, ये भागवत कोई साधारण कथा नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि भागवत जो है ये मनुष्यों के पापों को नाश करने वाली कथा है। अगर इसको ध्यान से सुना जाए तो और इसकी बातों को अपनाया जाए तो ये भागवत मनुष्यों के पापों का नष्ट करने वाली कथा होती है। तो उसके बाद महाराज 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु आपने हमें बता दिया कि भागवत सुनने से पापी आदमी की मुक्ति हो सकती है, अब हम आपसे एक और प्रसंग सुनना चाहते हैं। बोले कौन सा? जवाब दिया महाराज, हम सुनना चाहते हैं कि द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो हम जानना चाहते हैं कि वो युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, उसके पीछे का रहस्य क्या है, कृपया मुझे बताइए। तो सूत जी महाराज समझा करके बोले हैं, हे 88,000 ऋषियों, अगर तुम जानना चाहते हो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। एक समय की बात, परीक्षित जी महाराज के एक इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी है और एक हस्तिनापुर नाम की नगरी है। इंद्रप्रस्थ में रह रहे हैं परीक्षित जी महाराज पांडव और हस्तिनापुर में रह रहे हैं कौरव। तो धीरे 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 समय बीता, कौरवों में पांडवों में बड़ा प्रेम है, और जब प्रेम है तो एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने, पांडवों में सबसे बड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर और कौरवों में सबसे बड़ा था महाराज दुर्योधन। तो एक समय की बात के धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवाया। तो उन्होंने दूर दूर से राजा महाराजाओं को बुलाया, सब आए यज्ञ में शामिल होने के लिए। लेकिन धर्मराज ने सोचा कि मैंने सबे बुलाए लो, लेकिन हस्तिनापुर से मेरा भैया नहीं आओ दुर्योधन, और बू आ जातो तो हमारा जो काम जो है यज्ञ जो है वो पूरा हो जातो। क्योंकि घर में कोई प्रोग्राम कराओ, 1000 रिश्ते नातेदारों को बुला लेना, जब तक उसमें कोई अपना शामिल नहीं होगा तब तक वो अधूरा लगता रहता है। और अब बेव्यवस्थाएं चली गई, बेरीतियां चली गई कि पहले हर काम में भैया बहनें आगे दिखाई देते करें, और आज के जमाने में सबसे पहले सारे और सारी दिखाई देते, हर काम में सबसे आगे। क्या परीक्षा जी मारे परीक्षा सही कहा, तो बेरे नहीं सब सुनते बनते हैं। हाँ सुनाई देत करे तुम्हें टाइट मारम जोर जोर के बोल रही, तुम्हें सुनाई देत रहे कि तुम्हें मैं ना बोले गोविंद भगवान की, बोले मामाई मैया की।
वचन में, और अब की बार को दिखाई दे आज के जमाने में सारे और सराजे और सारी बस। अब बहन भैया तो महाराज कोई दिक्कत नहीं आए ना आए तो चल जाए, लेकिन सारी ना आई सारे ना आई तो फिर प्रोग्राम पूरा नहीं हो। अब धर्मराज सोच रही कि मैंने सबको बुला लिया लेकिन मैंने दुर्योधन को नहीं बुलाया, भैया आ जाए तो मेरा काम फिर सफल हो जाए। अब देरी नहीं की है, धर्मराज युधिष्ठिर ने पत्र लिखा दुर्योधन के लिए, और जब पत्र लिखा तो कैसे पत्र लिखा बोलो। खुशी अपार और पत्र भेजवाए न करी अभारी, और दुर्योधन को बुलवाए बेटी के कर रहे तैयारी। देरी नहीं किए, धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन को बुलाने के लिए पत्र लिख रहे हैं, और जब पत्र लिखा है तो उस पत्र में लिख दिया कि भैया दुर्योधन, हम अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम हमारे यज्ञ में शामिल होने के लिए आ जाओ। लिखा धर्मराज युधिष्ठिर ने पत्र लिख दिया और एक मंत्री को पत्र दे दिया और कहा कि ये पत्र लेकर के जाओ और हस्तिनापुर से हमारे भैया दुर्योधन को लेकर के मंत्री चला और चलते 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 ये हस्तिनापुर में पहुंचा और जैसे ही हस्तिनापुर में पहुंचा तो दुर्योधन को वो पत्र दिया और जैसे ही पत्र दो परीक्षित जी महाराज दुर्योधन ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा तो पत्र पढ़ के बड़ो खुश बहु कि मेरा भैया यज्ञ रचवा रहा है, मुझे बुलाया है तो हम पे जरूर जाएंगे। तो देरी नहीं करी, तुरंत पत्र पढ़ के तैयार बहो, घोड़ा पे सवार बहो और घोड़ा सजाए के सवार हो के चलो और जैसे ही चलो अरे नहीं दुर्योधन ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा देरी नहीं की है, घोड़ा सजाया, घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े पर सवार होकर के महाराज ये दुर्योधन जो था ये चला है और चलते चलते इंद्रप्रस्थ में धर्मराज की सभा में पहुंचा और जैसे ही धर्मराज की सभा में पहुंचो तो सभा लगी अति धर्मराज युधिष्ठिर की का देखो के बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े बलशाली उस सभा में विराजमान है। देखा क्या है कि महाराज ये धर्मराज युधिष्ठिर का चेहरा सूर्य की तरह तेज मामा,
धर्मराज युधिष्ठिर उच्च स्थान पर बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं। दुर्योधन पहुंचा, जब वो सभा देखी मन ही मन में सोचने लगो, बाजी वाह, अपनी जिंदगी में सभा तो हमने बहुत देखी, लेकिन इतनी सुंदर सभा जिंदगी में हमने पहले तो देखी। लगता ही नहीं कि कहूँ राजा की सभा है, जा लगत कहूँ इंद्र की सभा लगी है। बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े वीर बैठे हैं। कैसी थी वो सभा? पहुंचा धर्मराज की सभा में। सभा देखी धर्मराज युधिष्ठिर की लगी है, बड़े बड़े बहादुर बैठे हैं। उच्च स्थान पर महाराज युधिष्ठिर बैठे, ऐसा लग रहा हो मानो इंद्र की सभा लगी हो। दुर्योधन सोचने लगो, सभा तो हमने बहुत देखी, इतनी सुंदर सभा हमने जिंदगी में पहले ना देखी। अब जैसे दुर्योधन पहुंचो और युधिष्ठिर ने देखो सो उच्च आसन पर बैठाओ, बड़ो आदर सम्मान करो अपने भैया को। अब धीरे धीरे महाराज यज्ञ जो है वो प्रारंभ हुआ। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ होते होते महाराज यज्ञ जब पूरा हुआ तो ये दुर्योधन जितने भी लोग थे सब बड़े भाव से उसमें शामिल हुए। यज्ञ जब पूरा भाव तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कही, भैया तुम आओ यज्ञ पूरा हो, अब तुम कहो तो हमें इजाजत दो, हम अब घरे जाओ चो। तो जवाब दिया युधिष्ठिर ने, धर्मराज ने कही भैया जाओ चो, तो फिर ठीक है चले जाओ। तो दुर्योधन विदा मांग करके और दादा ये हस्तिनापुर वापस लौटने लगा। और जैसे ही दुर्योधन वापस लौटने लगा तो दुर्योधन ने सोची कि जाए तो रही है, तो लावनिक धर्मराज के महल और देखा चले। जब इनकी सभा इतनी सुंदर है तो फिर इनके महल कितने सुंदर हुई, फिर आए पाए ना आए पाए तो चलो महल और देखे चले। सो धर्मराज युधिष्ठिर के महल देखने के लिए दुर्योधन चला। और जैसे ही चला है तो चलते 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 जैसे ही महलों में पहुंचा ये दुर्योधन, तो धर्मराज के महल भी कैसे थे, अजीब ही थे महाराज। जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई दे रहा था, और जहाँ थल था वहाँ जल दिखाई दे रहा था। अब ये दुर्योधन चलता जा रहा, अब ये सोच रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि जल में जा रहा है कि थल में जा रहे, पता ही नहीं चल रहा है कि जमीन पे चल रहे कि पानी में चल रहे। अब ये दुर्योधन आगे बढ़ा और चलते 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 महाराज दुर्योधन ये थल समझ करके और परीक्षित जी महाराज जल में गिर पड़ा। और दादा जैसे ही दुर्योधन ये जल में गिरा तो छत पे खड़े होकर के द्रौपदी देख रही थी, द्रौपदी देख रही थी। अब द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि दुर्योधन जो है वो जल में गिर गया तो द्रौपदी ताली पीट के हंसी और बोली कि अंधे की औलाद अंधी होती है, जैसो बाप अंधो तैसी औलाद अंधी। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा, दिखाई नहीं देते कि जल में जा रहे कि थल में जा रहे, यहाँ के बीच के चल रहा है, जैसो बाप अंधो तैसी औलाद अंधी।
है जैसे ही द्रौपदी ने जो बात कही हो हंसी और ताली पीट के। अब कोई तुम्हें बाप के डेगा पहुंच जाए तो सबकी देह में आग लग जाते। अब दुर्योधन ने सुना, अच्छा तुमने मेरा अपमान किया, अरे मेरा अपमान कर देती मैं सहन कर लेता, लेकिन तुमने मेरे पिता का अपमान किया, ये मैं सहन नहीं करूंगा द्रौपदी, बदला तो मैं लेके ही रहूंगा। महाराज दुर्योधन के शरीर में आग लग गई। ऐसा ही नहीं, इसकी आवाज थोड़ी डाउन करो भैया, हाँ थोड़ी कम करो। महाराज हुआ क्या? अरे गिरो जमी गस खाए और नजर जब द्रौपदी मेरे डारी। ऐसा ही नहीं, अरे गिरो जमी गस खाए और नजर जब द्रौपदी मेरे डारी। करके हंसी, उसी समय दुर्योधन ने जब सुना, अरे भाइयों तब ही जो रखा, अरे भाइयों तब ही जो रखा, ताली पीट के हंसी और बोली कि अंधे की औलाद अंधी होती है। तो दुर्योधन ने जब बात सुनी तो महाराज आग बबूला हो गया। दुर्योधन ने सोचा, द्रौपदी तुमने मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक समय वो आएगा जब तक हम इस अपमान का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। अब तुझे दिखाएंगे कि अंधे की औलाद करती क्या क्या है। तूने मुझसे कहा अंधे की अंधी औलाद है, अब तुझे हम दिखाएंगे कि अंधे की औलाद करती क्या क्या है। दुर्योधन ने बदले की भावना प्रकट कर ली। आदमी को मारता है अगर कुछ तो वो है बदला। बात समझना बड़े ध्यान से। आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, ठीक है ना, तो आप क्या सोचते हो, देख लेंगे तुझे, हम भी अब तसल्ली से नहीं बैठेंगे जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे, हैं? तो आदमी जो है फिर वो दिन रात फिर उसी में पड़ा रहता है, अब बदला कैसे ले, बदला कैसे ले। जैसे आपको कोई गाली दे दे, है ना, जैसे आपको कोई गाली दे दे और फिर आप उससे कह ना पाओ तो आपके शरीर में फिर आग लगी रहेगी, अच्छा उसने मुझे गाली दी है, और जब तक हम चार नहीं सुना देंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं, तब तक शरीर आपका क्या होता है, जलता रहता है। वही बात है, सोच सोच करके आपका शरीर ना जलता रहता है और आप उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उसने गाली दी वो तो निकल गया, वो तो निकल गया, लेकिन उसकी बात सोच सोच करके आप खुद को अंदर ही अंदर जला रहे हो, और जब आप खुद को ही अंदर अंदर जलाओगे तो फिर आप राख हो जाओगे, है ना। आदमी को मारती है तो वो दूसरों के प्रति ईर्षा। जीवन में सब कुछ करना लेकिन कभी किसी के लिए ईर्षा पैदा मत करना, और इस बात का प्रमाण स्वयं महाभारत है। अगर महाभारत को महाराज ध्यान से समझा जाए और थोड़ा सा भी अगर डीपली इसमें घुसा जाए, परीक्षा जी महाराज
तो इसमें बहुत कुछ समझने वाली चीजें हैं और बहुत कुछ मानने वाली चीजें हैं। अब खैर हम तो आपके बच्चे हैं, हमसे ज्यादा तो ज्ञान आप लोगों को है दादा, ठीक है ना। तो कहने का भाव महाभारत इस चीज का प्रमाण है। कैसे? देखो द्रौपदी ने कहा था दुर्योधन से कि अंधे की औलाद अंधी होती है। ध्यान से सुनना, द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा, ठीक, लेकिन दुर्योधन ने फिर क्या सोचा कि हम बदला लेंगे, और जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब देखो दुर्योधन ने चलो मान भी लिया, भाई द्रौपदी ने बोला तो गलत, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बोलने के बाद में ये दुर्योधन आया और इसने सोचा चलो हम बदला लेंगे, ठीक, बदला लिया। महाभारत का युद्ध हुआ। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो आप ये बताओ, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे, क्या कौरवों ने, क्या दुर्योधन ने पांडवों का कुछ बिगाड़ पाया था? बताओ, एक भी पांडव मरा हो है या कुछ भी उनका हुआ हो? परीक्षित जी महाराज कुछ हुआ? काका काका बोलो बोलो गोविंद भगवान की, बोलो राधे राधे। तो कहने का भाव महाराज देखो जितने कौरव थे वही तो सब मारे गए, दुर्योधन सहित महाराज सब भाई थे, सब मारे गए हैं। पांडवों का बल भी बाका नहीं कर पाया। तो इस चीज का प्रमाण ये स्वयं महाभारत है। क्या देखो दूसरों के लिए आपसे कौन क्या बोल रहा है, आपके लिए कौन क्या षड्यंत्र रच रहा है, वो जाने, क्योंकि कहते हैं ना दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें